और चलिए आपको सीधा तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर सीएम मनोहर लाल फ्री मेगा हेल्थ कैंप में पहुंचे हैं। बीमार हो जाए, इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचता है तो स्वस्थ होने के लिए जाता है। आज स्वस्थ हो गया, स्वस्थ होना है, डॉक्टर इलाज करेगा, दवाई खाई जाएगी और डॉक्टरों की जो एक कृपा है, भगवान की भी कृपा साथ जुड़ जाती है तो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। मेरा उसमें एक और सोच रहती है कि आखिर व्यक्ति अस्वस्थ भी क्यों हो। अब इस मायने इस प्रश्न से हो सकता है हमारे तरसेम गर्ग जी और विशाल जी सोच रहे होंगे कि लोग अगर अस्वस्थ नहीं होंगे फिर हमारे इस मेडिकल कॉलेज का और हॉस्पिटल का क्या बनेगा। मुझे उसकी चिंता नहीं है। मैं तो चाहूंगा कि व्यक्ति अस्वस्थ हो ही ना और वो स्वस्थ रहे। एक होता है स्वस्थ रहना, एक होता अस्वस्थ होने के बाद स्वस्थ होना। स्वस्थ होना ये हम हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कृपा के साथ हो जाते हैं, लेकिन स्वस्थ रहना इसकी विधि अलग है। इसकी विधि है कि व्यक्ति अपनी दिनचर्या वो कैसी रखता है, व्यक्ति अपने खाने पीने के स्वभाव में किस प्रकार का व्यवहार करता है, व्यक्ति अपनी सोच कैसी रखता है, उसमें से निर्भर होता है कि यह स्वस्थ रहेगा या अस्वस्थ हो जाएगा। यदि एक बालक बचपन में ही उसको खेलने कूदने का, व्यायाम करने का, योगा करने का, साइकिल चलाने का यह अभ्यास लग जाए तो मैं समझता हूं बड़ी मात्रा में कहा जा सकता कि वो अस्वस्थ नहीं होगा, वो स्वस्थ रहेगा। यदि व्यक्ति खान पीन में मितव्ययता, हितकर खाना, ऋतुकर खाना, अगर इस प्रकार से शरीर को ठीक रखने के लिए शुद्ध आहार खाता है तो व्यक्ति अस्वस्थ नहीं होगा, स्वस्थ रहेगा। व्यक्ति की सोच या उसका तनाव कम होता है तो व्यक्ति बहुत सी बीमारियों से बचता है। व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, अस्वस्थ नहीं होगा। अब ये निर्णय हमने करना है कि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं या अस्वस्थ होकर के स्वस्थ होना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन आज तो हम एक चिकित्सालय में खड़े हैं, स्वाभाविक है यहां निमंत्रण दिया गया कि आइए अपना हेल्थ टेस्ट कराइए और हेल्थ टेस्ट करा करके अपनी बीमारी का पता करिए, उसको ठीक कराइए। अब ये जो चीज है एक बीच का रास्ता है। ये स्वस्थ रहने में, अस्वस्थ होकर के स्वस्थ होने में, इसके बीच का एक विषय है। इस फेज को हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जो अभी अज्ञानी है अपने स्वास्थ्य के बारे में कि वो अस्वस्थ है कि नहीं, स्वस्थ है कि नहीं, इसकी जानकारी उसको नहीं होती है। और इसके लिए इस प्रकार के मेडिकल चेकअप कैंप्स लगाए जाते हैं, ब्लड टेस्ट किया जाता है, उसके बाकी जितने भी टेस्ट हैं वो करके और उसको बताया जाता है कि आप किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं या आप कोई माइनर एलिमेंट आपको है, कोई छोटी बीमारी उससे ग्रसित हैं, या बीमारी होने की तरफ आप बढ़ रहे हैं या बिल्कुल स्वस्थ है। इसको फ्री मेडिकल चेकअप किया जाता है। हमने अगर सरकार के नाते से मैं कहूं, इन सब चीजों पर चिंतन हमारा चल रहा है। अगर मैं स्वस्थ रहने की बात करता हूं तो योग के कार्यक्रम जगह जगह हमने शुरू किए हैं। खेलों में हरियाणा बहुत आगे बढ़ा हुआ है। अवेयरनेस पैदा करने के लिए व्यक्ति अपना जीवन कैसे स्वस्थ रखे, वो कैसे स्वस्थ रहे, इसका भरपूर हम प्रयत्न कर रहे हैं। और जहां तक अस्वस्थ हो जाए उसको ठीक करने के लिए जैसा भी कहा गया है कि मेडिकल कॉलेजेस ज्यादा बनाएं, डॉक्टर्स तैयार हो, नर्सेज तैयार हो, पैरामेडिक स्टाफ तैयार हो, फिर ज्यादा हॉस्पिटल बनाए जाए जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, नीचे गांव स्तर पर भी।
ताकि एक व्यक्ति अस्वस्थ हो गया, उसको इलाज उसके घर के नजदीक मिल जाए। महंगे इलाज हो गए हैं, गरीब आदमी इलाज करवा नहीं सकता, खर्च कर नहीं सकता। उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने योजना शुरू की, आयुष्मान भारत। हमने आयुष्मान भारत में उसको थोड़ा और विस्तार दिया, उसमें चिरायु हरियाणा इसको साथ जोड़ करके और उसका विस्तार किया है। 1,80,000 रुपए तक की जिनकी आय है उनके लिए ये फ्री है। बाद में विचार आया कि इससे ऊपर की जो आय के लोग हैं उनको भी थोड़ा प्रीमियम लेके किया जाए। अभी इस महीने की 1 तारीख को हमने नया कार्यक्रम शुरू किया कि 1,80,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक की आय, अर्थात महीने का 25,000 रुपए की जिसकी आय है, उनके लिए भी प्रीमियम के रूप में सिर्फ 1,500 रुपया साल, 125 रुपया महीना, इतना लेकर के उनको 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कराया जाए। वो योजना हमने चालू की है ताकि एक मध्य वर्गीय परिवार के लोग भी थोड़ी राशि देकर के इसमें आगे सम्मिलित हो सकते हैं। अब ये योजना स्वस्थ होने में और स्वस्थ रहने में 2 योजनाएं हैं। अब आ गया बीच का विषय जो हेल्थ चेकअप का यहां चल रहा है, इसके लिए भी हरियाणा सरकार ने योजना बनाई है। उस योजना का नाम है निरोगी हरियाणा। और ये निरोगी हरियाणा हर एक व्यक्ति का चेकअप, आबादी हमारी 2,80,00,000 है। बहुत लोग तो हैं जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, साधन संपन्न हैं, वो अपने टेस्ट कराते रहते हैं, लेकिन थोड़ी मात्रा है। ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार का चेकअप करा नहीं पाते। तो एक सिरे से सब लोगों के हेल्थ चेकअप 2 साल में एक बार हो जाए, इस प्रक्रिया को हमने प्रारंभ किया है। सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में इतना नहीं है कि सबका चेकअप जल्दी हो सके। इसमें हमने प्राइवेट कंसर्न जो है उनको भी साथ जोड़ रहे हैं ताकि सब लोग साल में या 2 साल में एक बार हेल्थ चेकअप कराएं, ताकि कोई प्रारंभिक बीमारी, छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, कई बार उनके शरीर के अंदर कोई ऐसा बीमारी पनप रही होती है, बहुत प्रारंभिक स्टेजेस पर होती है, जानकारी नहीं मिलती है। चेकअप के बाद जानकारी मिलती है और जानकारी मिल जाए तो उसका तुरंत इलाज, जैसे कहते हैं निप द इविल इन द बर्ड। अगर हम प्रारंभ में ही किसी उस बीमारी को जड़ से ही खत्म करना चाहते हैं तो प्रारंभ में उसको पकड़ना चाहिए। तो इसलिए निरोगी हरियाणा के अंतर्गत अभी तक हम 40 लाख लोगों का टेस्ट कर चुके हैं। आने वाले 1.5 साल में सबका टेस्ट किया जाए। इस ओर मैं हमारे जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जितनी लैब्स हैं, इन सबको भी अपील करूंगा कि इसमें सरकार के साथ जुड़ करके, इसका कोई खर्च आता है तो सरकार वो खर्च भी देगी, लेकिन हर एक व्यक्ति की जानकारी उसको हो कि कहीं वो स्वस्थ है, अस्वस्थता की तरफ बढ़ तो नहीं रहा है, ताकि उसको आगे अस्वस्थ ना हो, उसमें बीच में रोका जा सके। तो इस नाते से ये पूरा साइकिल, इस साइकिल में स्वस्थ रहने के लिए योगा के साथ साथ आयुर्वेद का भी बहुत बड़ा उपयोग है, क्योंकि वो साइड की जो डिजीज जो होती है, साइड इफेक्ट उसके कम होंगे। खान पान के नाते हम अगर प्रारंभ में ही आयुर्वेद की चीजों का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से बीमारी टलेगी, आएगी नहीं। हमारी प्राचीन विद्या है इस देश की, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो इस नाते से हमने वेलनेस सेंटर्स गांव-गांव में, शहर के वार्ड में छोटे-छोटे वेलनेस सेंटर्स, कम से कम वहां कोई योगा का व्यक्ति बैठा हो, कोई डाइटिशियन बैठा हो, क्या खाना क्या नहीं खाना, गलत आदत लग गई है उसको कैसे ठीक करना, ये भी उसके अंदर एक चालू करने की हमारी योजना है। जैसा बताया गया, आज मैडम ने साइक्लोथॉन की बात की। हरियाणा में नशा मुक्त हरियाणा के लिए, ड्रग फ्री हरियाणा बनाने के लिए 1 सितंबर को एक साइक्लोथॉन यात्रा शुरू की थी। करनाल से लगभग 15,000 साइकिलिस्ट उसके अंदर शामिल हुए थे। बाद में सब जिलों में होते हुए, संख्या उतनी सब तो आगे नहीं चली है, हर जिले का पार्टिसिपेशन है। आज वो 17 दिन जिसको हो गए हैं। प्रातःकाल आज सिरसा में एक कार्यक्रम में मैं स्वयं उपस्थित था, उतनी ही बड़ी संख्या 10 से 15,000 लोग वहां भी थे। सिरसा, फतेहाबाद, ये 2 जिले हमारे सुभाष बराला जी चौके फतेहाबाद से रहने वाले हैं। उन दोनों जिलों में हमारा युवा ये भटक चुका है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे अंबाला से, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल फ्री मेगा हेल्थ कैंप पे पहुंचे और इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित भी किया।